रेल बजट के दिन बाजार ने निराशा जताई थी या लाल निशान में रहा था, लेकिन आर्थिक सर्वे के बाद बाजार में थोड़ी हरियाली देखने को मिली है और लगभग पौने एक फीसदी के आसपास का फ़ायदा सेंसेक्स को दिखा है। निफ्टी भी इससे कुछ ज़्यादा ही मजबूत हुआ है और अब एक बार फिर दोनों ही सूचकांक अपने जो खास मनोवैज्ञानिक स्तर हैं उनके ऊपर वापस लौटे हैं। 23,000 के ऊपर लौट पाया है सेंसेक्स, 7,000 के ऊपर बंद हो पाया है निफ्टी। फिर से 59 अंक की मजबूती इसमें नज़र आई है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आर्थिक सर्वे ने बाज़ार को चिंता में डालने से ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन दिए हैं, कुछ भरोसे दिलाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं ग्रोथ रेट को लेकर के, बेशक कोई बहुत गुलाबी तस्वीर पेश नहीं की गई है और अगर लोग उम्मीद करते हैं कि 8% के ऊपर विकास दर जल्दी ही पहुंचे तो उसकी संभावनाएं अभी तुरंत नज़र नहीं आती हैं। कम से कम अगले कारोबारी साल में भी 2016-17 की अगर हम बात कर लें तो वहाँ भी 7 से 7.5% का ही रेंज, यही दायरा दिया गया है और मौजूदा कारोबारी साल के लिए लगभग 7.5%, 7.6% के आसपास के अनुमान है। तो इस समय चिंता अगर हम फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पे, सरकारी खजाने के घाटे के मोर्चे पे देखें तो वहाँ भी ये कहा गया है कि जो लक्ष्य हैं सरकार के वो अचीवेबल हैं, हासिल किए जा सकते हैं। और जो मोटी उम्मीद इस समय दिखाई दे रही है इस सर्वे में, वो उम्मीद है घरेलू खपत को लेकर के, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता जताई गई है। वहाँ पर जो डाउनसाइड अगर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले कारोबारी साल के लिए भी जो एक दायरा दिया गया है ग्रोथ रेट का, जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए, उसमें भी डाउनवर्ड रिस्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अभी हमें ये दायरा दिखता तो है लेकिन उसके घटने की संभावना, आशंका रह सकती है। और उसमें जो मुख्य चिंता है वो चिंता है वैश्विक मोर्चे पर ही, क्योंकि एक तरफ विश्व अर्थव्यवस्था धीमी है और साथ में एक चिंता ये भी है कि कच्चे तेल के दाम अभी तो कम है लेकिन भविष्य में अगर बढ़ गए तो फिर क्या होगा। उस संभावना को ध्यान में रख करके सरकार को अपनी नीतियां तय करनी चाहिए। ये संकेत इस आर्थिक सर्वेक्षण में सामने रखा गया है। लेकिन उम्मीदें हैं घरेलू मोर्चे पर। एक तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सरकारी कर्मचारी जो है उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, इस वजह से खपत बढ़ेगी। दूसरी उम्मीद है मानसून को लेकर के कि अगर मानसून सामान्य रहा, 2 साल खराब मानसून के पहले ही भारत देख चुका है, ऐसे में तीसरे साल आमतौर पे मानसून खराब नहीं होता है। तो मानसून अगर सामान्य रहता है तो वहाँ घरेलू मोर्चे पे वहाँ से भी मदद मिलेगी और इससे खपत बढ़ेगी, जिससे ग्रोथ रेट को एक बढ़ावा मिलेगा। तो मोटी मोटी बातें आर्थिक सर्वेक्षण से ये हैं और कुल मिलाकर के बाज़ार इससे बहुत अगर एकदम उत्साहित नहीं तो कुछ खास निराश भी नहीं हुआ। मोटे तौर पे सकारात्मक रुझान बाज़ार में बना रहा।